वेलकम मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे आप लोग, और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देखिए, आज हम आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर के जो 10 नंबर आपका जो नक्शा भरने के लिए आता है, तो उस 10 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो 5 नंबर है वो इतिहास से भरे जाते हैं 5 नंबर, और अब 5 नंबर आपका भूगोल से आता है। यानी 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से भरने के लिए आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं। तो 5-5 मिला करके 10 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। यानी 10 नंबर को मिला के नक्शा से 10 नंबर भरने के लिए आता है। तो 10 नंबर में से देखो, जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है जिसमें 1 नंबर आपको मिलता है, उस 1 नंबर में भी आपको आधा नंबर मिलता है आपको सही लोकेशन का, और आधा नंबर मिलता है आपको सही नाम का। अगर आप सही नाम लिखते हैं तो आधा नंबर, सही लोकेशन का आधा नंबर। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिल जाता है। तो अब देखिए, हम आपको पहले समझाएंगे इतिहास में कि इतिहास में जो आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, पहले हम इतिहास के बारे में समझाएंगे आपको। पहले हम इतिहास के बारे में समझा देते हैं कि जो 5 नंबर आपके इतिहास से आते हैं तो उनको किस प्रकार कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर हम समझाएंगे आपको भूगोल में तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे, ये कहा जाएगा कि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आप लोग क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमृतसर, पंजाब में। ये हुआ था आपका अमृतसर, पंजाब में। तो यहाँ पर आप लोग अमृतसर, पंजाब में इस प्रकार देखिए, चिन्ह आपको अलग अलग चिन्ह भी बोल सकता है वैसे। तो अभी देखिए, आपके जो प्री बोर्ड हुए थे ना, उसमें इस प्रकार से चिन्ह दिया गया था कि आपको ऐसे चिन्ह बना करके नाम लिखना है, तो कोई भी चिन्ह दे सकता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी शहीद कहाँ पर हुए थे? तो गांधी जी नई दिल्ली में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो हुई थी वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इतिहास से ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद, प्रयागराज में शहीद हुए थे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नील की खेती से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, या फिर किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था। और देखिए, यहाँ पर एक तो या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो उन्होंने चंपारण, बिहार से स्टार्ट किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस प्रकार से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। और गांधी जी ने अपना नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था? तो दांडी, गुजरात में। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ पर बनाया था? तो साबरमती में, साबरमती, गुजरात में। इसके बाद कोलकाता से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, एनी बेसेंट, तो वो कहाँ पर बनी थी? तो सबसे पहले कोलकाता में। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये तो रहे आपके इतिहास के क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपके इतिहास से 5 नंबर के पूछे जाने थे क्वेश्चन, यानी पूछे जा सकते हैं 5 नंबर इतिहास में इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और अब हम बताते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल को लेकर चलते हैं। देखिए, तो भूगोल में आपसे क्वेश्चन देखिए, एक तो आ सकता है आपका मिट्टी से लेकर के कि मिट्टी किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, मिट्टी से लेकर क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, ये आपकी जम्मू कश्मीर से ऊपरी भाग में पाई जाती है, और यह जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊपरी भाग में भी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी आपकी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और ये आगे बिहार तक की आपकी मिट्टी जो होती है, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा अनाज और गन्ने का उत्पादन होता है। तो अनाज उत्पादन में प्राथमिक देश है आपका उत्तर प्रदेश, अनाज उत्पादन में आपका पंजाब है, और गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, एक जैसे मिट्टी के बारे में ही बोल रहे थे, आपसे बता रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, काली मिट्टी अगर पूछता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है आपकी, काली मिट्टी आपकी पाई जाती है गुजरात में, और साथ में मध्य प्रदेश में भी, और साथ में महाराष्ट्र में भी। तो देखिए, ये जो भारत का जो हृदय है, यानी एमपी को भारत का हृदय भी कहते हैं, और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी उपयोगी होती है कपास के उत्पादन के लिए। काली मिट्टी आपकी, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बेस्ट रहती है। और जो काली मिट्टी होती है, ये कपास के उत्पादन के लिए और साथ में मूंगफली के लिए भी। तो ये आपकी गुजरात हो गया, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर कपास, मूंगफली अच्छे से उत्पादन होता है, क्योंकि काली मिट्टी में इनका उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी हो गई। और काली मिट्टी के बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पाई जाती है लाल मिट्टी, यानी इस क्षेत्र में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और जबकि किनारे किनारे यहाँ पर किनारे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब समझते हैं इसके आगे। ये तो आप समझ गए मिट्टी से अगर क्वेश्चन आता है। और उत्पादन के बारे में बता दें आपको। देखिए, गन्ने का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और अनाज का उत्पादन आपका पंजाब में होता है, और कपास का, मूंगफली का उत्पादन आपका गुजरात में होता है, जो कि ये वाला क्षेत्र है आपका। और जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल हो गया। और जो चाय का उत्पादन है वो आपका असम में होता है। और इसके बाद जो कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का उत्पादन होता है आपका कर्नाटक में। और चावल का उत्पादन भी आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, असम में भी होता है और कोलकाता में भी होता है, यानी पश्चिम बंगाल में भी होता है इसका उत्पादन। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका चावल का उत्पादन असम में भी होता है, और साथ में यहाँ पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो ये तो आपके उत्पादन से हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें नदियों की। तो देखिए, अगर बात करें अगर गंगा नदी की, अगर मान लीजिए नदी से क्वेश्चन आता है
तो अगर नदी से क्वेश्चन आता है तो देखिए, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री, यानी गोमुख से होता है, और गोमुख से होता हुआ ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी हो गई। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए नर्मदा नदी हमारी यहाँ पर है। नर्मदा नदी गुजरात में है, और यहाँ पर यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा है, ताप्ती है। इसके बाद यहाँ पर है आपकी, यहाँ देखिए महानदी उड़ीसा में है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है इस नदी पर, तो बांध से भी पूछ सकता है। अभी हम नदी बता रहे थे। इसके बाद कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब यहीं पर है नदियाँ, यानी दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सभी यहाँ पर नदियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बांध की, तो बांध देखिए एक आपका सलाल बांध, अगर बांध की बात करें तो यहाँ पर है आपका सलाल बांध, भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध, यहाँ महानदी उड़ीसा में बताया था। तो ये आपके कुछ बांध हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बंदरगाह के बारे में। तो एक तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और इसके बाद आपसे पूछ सकता है एक पूर्वी अगर बंदरगाह की बात करें तो पूर्वी बंदरगाह आपका यहाँ विशाखापट्टनम उड़ीसा में बना है, विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा में है।